हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का ट्रेड शुरू करते हैं। आज का दिन काफ़ी अच्छा था। आज मेरी लाइफ का हाईएस्ट प्रॉफिट था। एंड स्टॉक में मैंने एक ट्रेड लिया था, वो भी मैंने गलती से गंदा था, ऐसा नहीं लेना था मुझे, है ना। मैंने हड़बड़ी में लिया नहीं, क्योंकि मेरा इसमें निफ्टी में बाइंग चल रहा था ना। उसके बाद पोजीशन भी नहीं देख पाया सही से। इस वाले इनगल्फ पे लिया था। ये बाइंग जोन है, 125 का डिमांड जोन है यहाँ पे, और ये इनगल्फ है एट द बॉटम, है ना। अब देखो ये जो इनगल्फ बना हुआ है ना, ये आप देखो इसका क्लोजिंग है 1025 के बाद, मतलब इसका है 1034 तक, और 1034 तक 75 तो एटलीस्ट वायलेशन हो चुका है इसका जोन का, है ना। और 75 का भी अगर वायलेशन हो चुका है ना, तो काइंड ऑफ नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा रूम बचता नहीं है इसके बीच में, है ना। ये मैंने बहुत बाद में देखा, तो इस कारण से मैं बता रहा हूँ है ना, क्योंकि 75 125 ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो नहीं लेना था, काइंड ऑफ इग्नोर करना था, ठीक है। तो स्टॉक में इसमें मेरा ऐसा लगा और मैं एग्जिट हो गया, ठीक है। उसे भी काफ़ी, जब निफ्टी उफ्टी काफ़ी फॉल करे ना, तो फिर ये लोगों को संभालने का मौका नहीं मिलता। ये लोग भी काइंड ऑफ थोड़ा सा फॉल ही करता है ना। कोई बात नहीं, बट हम लोग ऐसा स्ट्रेटेजी के अनुसार ही लेते हैं। तो ये अच्छा स्ट्रेटेजी के अनुसार नहीं था ये, है ना, क्योंकि ये 75 का जोन जो है ना, वायलेशन हो चुका था, ठीक है। एंड चलिए और देखते हैं हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है। निफ्टी में तो ऐसा कुछ देखने उठने के लिए लायक है नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक डिमांड जोन था, इसी कारण से मैंने कुछ किया नहीं इस पर, है ना। ये प्रीवियस डे, ये आज का 1 आवर का रेंज था, ये यहाँ से यहाँ तक का रेंज ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे शॉर्ट करना था, बट प्रीवियस डे का ये लो यहाँ पे था, तो यहाँ तक सपोर्ट ले सकता था, प्लस यहाँ बाइंग जोन था, इसके कारण से यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकते थे हम लोग, ठीक है। इस पर शॉर्ट करने का ऐसा मेरे पास कोई रीज़न था नहीं, है ना। बट बैंक निफ्टी, जैसे इससे पहले भी मैंने जो बताया था, है ना, कि मैंने 40% ROI कमाया वगैरह वगैरह कर करके, जो भी है कमाना है, ठीक है, बट आपको पैटर्न पता समझ में आना चाहिए, आखिर हुआ कैसे, क्यों हुआ, है ना। अब देखो ये 1 आवर का निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल बेयरिश कैंडल, ठीक है। उसके बाद 1 आवर का रेंज है यहाँ तक, ठीक है। ये 1030 ये है क्या, हाँ 1015 ये है, ठीक है ना। तो 1014 तक यहाँ तक रेंज चलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज चला, है ना। और 1015 में ये वाला कैंडल बना था, ठीक है। एग्जैक्टली देखो, आप अच्छे से देखो, ये देखो, मान लो भी लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है ना। ये है 1015 टू 1025 का कैंडल, और ये जो कैंडल है ना, ये आपको बन गया 10-14 तक बन गया था, तो 9-15 से 10-14 1 घंटे हो जाते, यहाँ तक का रेंज यही है। तो एज पर मैं एक स्ट्रेटेजी और फॉलो करता हूँ, जो इससे पहले मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसको, कि 1 आवर का रेंज ब्रेकआउट, 1 आवर का रेंज ब्रेकआउट ना, 1 आवर में जो रेंज बन जाता है, मानो यहाँ से यहाँ तक का रेंज बन गया, तो इसके बाद अगर नीचे गया तो मैं नीचे शॉर्ट कर दूंगा, ऊपर गया तो लॉन्ग कर दूंगा, ठीक है, सिंपल है। बट आपको यहाँ पे कोई बाइंग जोन नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे ये बाइंग जोन था, है ना, लेकिन फिर भी मैंने आज शॉर्ट किया, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर इसके ऊपर जाता ना, यहाँ पे ऊपर, तो भी मैं लॉन्ग जाता, या फिर अगर प्राइस यहाँ आके कुछ अगर इनगल्फिंग कर देता है, कुछ भी ऐसा करता है ना प्रीवियस डे का हाई पे, प्रीवियस डे के रेंज पे, क्योंकि ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये प्रीवियस डे का रेंज था, है ना। तो इस कारण से मैंने इसको भी मार्क कर रखा था, और ये आज का 1 आवर का रेंज है ना। तो क्या होता है, इसके ऊपर शॉर्ट नहीं करना चाहिए था मुझे, ठीक है, क्योंकि ये बाइंग जोन है, 75 का बाइंग जोन है यहाँ पे, है ना, डिमांड जोन जिसको बोलते हैं हम लोग, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन। बट मैंने शॉर्ट किया इस पर, क्यों, क्योंकि आपको एक सेकंड में बताता हूँ। सेंसिबल है ना, हाँ ठीक है। देखो सेंसिबल पे क्या था ना, पीसीआर बहुत ही कम दिख रहा था मुझे, ठीक है। मार्केट इंडिया विक्स 16-17 ऐसे ही कुछ था, 16 का करीब में ही था, ये 16 या 15.5 ऐसे कुछ था। इसका मतलब मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, जो कि आज का मार्केट वॉलेटाइल था, है ना। पीसीआर जो कि 1.7 पॉइंट इसी तरह कुछ था, 0.7 वगैरह, जो कि एक अच्छा पीसीआर नहीं है ना। डैट मीन्स कि पुट वाले ज़्यादा है नहीं, कॉल वाले डबल है ना। तो मैंने क्या किया, मैं आराम से 15-20-25 मिनट 1 घंटे तक करीब आराम किया। उसके बाद ठीक है, मैंने शुरुआत में देखा, मैं ऐसे ही इनका तलाश करते रहता हूँ, ठीक है। अब देखो शुरुआत में क्या हो गया ना, जब मैं देखना शुरू किया ना, तो मैंने देखा कि इस पर ये क्यों नहीं दिखा रहा है, अच्छा ये नहीं आता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये वाला जो इसमें फुल डे कर देते हैं, ठीक है। तो ये फुल डे का जब देखते हैं ना, यहाँ पे एक डेटा आता है जो कि इस तरह का दिखता है ना। ये तो अभी जो अपडेट हो रहा है ना, लास्ट के 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15-20-30 मिनट में, वो दिखाता है यहाँ पे, है ना। एक सेकंड रिकॉर्ड हो रहा है ना,
हाँ ठीक। तो इसमें वो दिखता है, देखिए सारे का सारा रेजिस्टेंस बना हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड लास्ट 3 आवर, तो मैंने क्या किया ना, लास्ट 30 मिनट्स, लास्ट 15, 10, 5, 1 आवर देखा, सब जगह यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा था। रेजिस्टेंस मतलब ये जो ओपन इंटरेस्ट जो बन रहा था ना, दैट मीन्स कि जो ओपन इंटरेस्ट बन रहा था वो सारे मतलब कॉल सेलर का बन रहा था, ठीक है, कॉल का बन रहा था। दैट मीन्स कि कॉल सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वो लोग सेल करेंगे आज का जब वाला, ठीक है। और बिल्कुल एकदम बिल्कुल मतलब मैं इसी को देखते रह गया 2:30 बजे तक, और मैं सिर्फ सेलिंग करते रह गया, ठीक है। तो मैंने अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने एंट्री कैसे किया इसके ऊपर ये बता दूंगा। एक तो मैं ये देखता हूँ और ऊपर से ये भी देखते रहता हूँ टोटल ओवरऑल क्या है, कि ओवरऑल मतलब अभी तक का कितना कुछ है हो रखा है ना, कि इस एक्सपायरी तक कॉल OI कितना है, पुट OI कितना है टोटल। जैसे अब कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है ना, तो बैंक का कल तक का पूरा कितना है वो सब दिखाता है इस पर, है ना। तो ठीक है, तो इस पर मैं ये सारा चीज़ देखते रहता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, अगर सब में रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, फिर तो मैं आराम से बिंदास मतलब करता हूँ। मैं तो ऐसे ही बिना मतलब तुक का भी मतलब मैं बाय कर लिया था आज, है ना। लास्ट में मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा रिड्यूस कर गया, क्योंकि इससे पहले भी मैंने यही गलती किया था, जिस दिन मैंने निफ्टी का शॉर्ट किया था, है ना, एक्सपायरी के दिन, उस दिन भी मैंने यही गलती किया था। आज भी मैंने यही गलती किया, मैं मतलब बिल्कुल डेटा में घुस गया और मुझे याद ही नहीं रहा टाइम का, ठीक है। बाद में जब प्राइस का मूवमेंट जब बिल्कुल ही मतलब वियर्ड सा होने लगा ना, तो मुझे लगा अरे यार ये तो 230 हो गया, है ना। तो 230 के बाद ना कभी भी डेटा नहीं देखना चाहिए, ठीक है। 230 या 2 o'clock के बाद भी आप डेटा नहीं देखो तो काम चलेगा, ठीक है। और कोशिश करो कि अगर एक्सपायरी का दिन नहीं है, एक्सपायरी का मतलब किसी भी दिन 2 o'clock 2:30 तक बुक कर लो, क्योंकि लास्ट में क्या होगा वो कोई नहीं जान पाएगा फिर आपको, है ना। क्योंकि लास्ट में लोग पोजीशन एग्जिट करते हैं ना, तो उसके कारण से सेलिंग की जगह बाइंग की जगह सेलिंग दिखना शुरू हो जाएगा फिर आपको, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में पहला जो मेरा ये था, जैसे ये कैंडल बना ना, तो फिर मैं सोचा अरे यार ये तो 1 आवर का रेंज ब्रेकआउट है ना, यहाँ पे बाइंग जोन है, बाइंग जोन था, मेरे को लगा कि हाँ चलो थोड़ा सा रिस्क है, ठीक है ना। तो मैंने सोचा इतना बड़ा कैंडल इस पर बाइंग तो नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो मैं क्या किया, इस पर 5 मिनट में गया, देखा 5 मिनट में ये थोड़ा सा जोन था, बट देखा आप मैंने यहाँ पे 3 मिनट का सप्लाई जोन लिखा हुआ है ना, ये 3 मिनट का सप्लाई जोन मैंने वीक टू वीक ड्रॉ कर दिया। मैंने सोचा इसके थोड़ा सा करीब में आ जाएगा ना, 5 मिनट 10 मिनट्स 15 मिनट्स, मैं नॉर्मली 50 मिनट्स में देखता हूँ, है ना। तो 50 मिनट्स में मैंने देखा ना कि 3 मिनट का सप्लाई जोन यहाँ पे है ना। तो फिर मैंने सोचा प्राइस थोड़ा सा और ऊपर आएगा ना, एटलीस्ट इसका 50%, सो डेट कि ज़्यादा लॉस ना हो, अगर मैं लॉस भी करूँ तो, है ना। ये रिस्क लेने के लिए मैं तैयार था, क्योंकि ये बाइंग जोन है, बट जब सेलिंग इतना खतरनाक हो रहा हो और 1 आवर के बाद भी मतलब रेंज ब्रेकआउट, 1 आवर के अंदर मार्केट सेटल ही नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा सेलिंग है, समझ रहे हो आप। जिसको सेलिंग करना होता शुरुआत में सेल कर दिया होता, फिर वो प्रॉफिट बुकिंग करना होता है, ऐसा कुछ भी। लेकिन 1 आवर के बाद भी अगर प्राइस 1 आवर का रेंज तोड़ के नीचे जा रहा है और मेरा डेटा शो कर रहा है कि भैया सेलिंग कॉल सेलर बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हो रखे हैं, तो फिर मैंने किया, ये मतलब मेरा रिस्क था। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे इसी पे हुआ है, क्योंकि मैं लास्ट में इसको इधर कहीं पे एग्जिट किया हूँ, ठीक है, 4400 700 ऐसे कुछ पे, ठीक है। तो इसमें तो मस्त मतलब प्रॉफिट बना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री तो मेरा ये था। इसके बाद चलिए और देखते हैं क्या होता है। हाँ उसके बाद एक सेकंड में दिखाता हूँ और थोड़ा सा, अब इसको हटा देते हैं। और देखिए ये देखो 3 मिनट का जोन पे आया प्राइस, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एक लॉट में यहाँ पे बीच में ही एंटर कर गया था, ठीक है। मुझे लगा पता नहीं 3 मिनट का सप्लाई जोन तक आएगा नहीं आएगा, कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, क्योंकि डेटा देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश था, है ना। मुझे था कि हाँ फॉल तो आने वाला है। मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया था मैं कि फॉल कैन फॉल ड्रास्टिकली, बैंक निफ्टी कैन फॉल ड्रास्टिकली, है ना। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, लॉस होगा थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा डेटा उटा अगर मैं इतना कंफर्म हूँ कि हाँ है तो चलो ठीक है रिस्क लेते हैं। तो मैंने एक ले लिया, और फिर जब एक दोबारा जब यहाँ आया ना, तो फिर मैंने एक लॉट और बाय कर लिया, है ना। काइंड ऑफ लॉस में एवरेज इसको नहीं बोल सकती, क्योंकि एक्चुअली मतलब मेरा एसएल के ऊपर तो नहीं गया ना, मेरा एसएल देख लो यहीं का यहीं लगा हुआ है, और 2:1 मेरे को आराम से मिला हुआ है, ठीक है। जब 2:1 हुआ ना, तो फिर इस वाले कैंडल पे ना मैंने एक प्राइस कुछ ऐसे ही मतलब मैंने रैंडम ना लिमिट ऑर्डर लगा रखा था, पी बाय किया हुआ था 45 300 400 पता नहीं 300 आई गेस मैंने बाय किया हुआ था, ठीक है। मुझे था कि मैं बहुत जल्दी निकल जाऊँगा, ठीक है, कि थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट होगा क्या, थोड़ा सा भी मुझे प्रॉफिट दिखेगा अच्छा वाला, मैं निकल जाऊँगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो शुरुआत में तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि जल्दी निकल जाऊँगा, बट लास्ट में जब मैंने मूवमेंट देखने लगा, ऐसे हॉल्ट करते करते ब्रेकआउट हुआ, फिर हॉल्ट करते करते ब्रेकआउट हुआ, फिर मुझे लगा कि इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। देखो मैंने ये जोन ड्रॉ भी किया, लास्ट में इसके ऊपर नहीं किया जा पाया, और 45,000 में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस भी शो कर रहा था,
है ना। इनफैक्ट कि लास्ट में मुझे यहाँ पे लग रहा था ना कि ये भी नहीं होगा, तो मैंने इस वाले जोन के ऊपर आके ना 44,800 का पी भी बाई किया था। मुझे लगा यहाँ पे प्राइस एक बार आएगी यहाँ पे और फिर इसके बाद नीचे जाएगी। यहाँ पे आके एक बार नीचे गई भी थी, लेकिन फिर प्राइस ऊपर चली गई, तो मेरा वो वाला लॉस के कारण थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट कम हो गया। बट बाकी ऐसे मतलब ऑलमोस्ट मैंने मतलब जितना कैपिटल यूज़ किया था मैंने उतना कैपिटल बना भी लिया था, ठीक है। पर ठीक है, चलता रहता है ये। मैं वो जो मैंने बोला ना आपको कि 230 के बाद वाला जो गलती है, ये 155 और ये है 152 2.5 के बाद का डेटा है ये सब, ठीक है। 2.5 के बाद प्राइस यहीं पे रह गई, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा उस समय कॉल हुआ है, फिर बाद में मैंने जब देखा ना कि कॉल हुआ है बहुत ज़्यादा ह्यूज चेंजेज है, ठीक है ना, क्योंकि कल एक्सपायरी होगा ना, कल नहीं परसों एक्सपायरी है, ठीक है ना। तो उस कारण से लोग ना एग्जिट करने लगते हैं क्योंकि डिके होता है ना। नॉर्मली सब जितना वोलेटाइल होता है मैक्सिमम लोग पी बाय करते हैं। पी बाय मतलब क्या, ऑप्शन बायर बन जाते हैं, ठीक है। मैं ऑप्शन बाइंग करता भी नहीं हूँ, मैं बहुत ही रैंडम करता हूँ, ठीक है। बहुत ही रैंडम मतलब बहुत ही रैंडम नहीं, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही कम करते हैं, है ना। बहुत ही रेयरली करता हूँ मतलब, है ना। तो ये होता है, एक लॉट मैंने यहाँ एंटर किया था, एक लॉट यहाँ पे एंटर किया, दूसरा लॉट यहाँ जब 3 मिनट का सप्लाई जोन किया ना, फिर मुझे लगा चलो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट देगा ना 1:1, उसमें भी मेरा अच्छा प्रॉफिट होगा, मेरे पास ऑप्शन रहेगा मैं 2:1 पे निकल जाऊँ, ऐसे टच नहीं करेगा ये, मतलब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, ठीक है ना। जैसा मैंने बताया कि 1 आवर का रेंज ब्रेक किया था, ठीक है। और मैंने वॉल्यूम भी चेक किया था बैंक निफ्टी पे इनफैक्ट, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, ये देखो 10-15 का है ना, ये 10-15 का शायद 10 मिनट का था। अब देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी वॉल्यूम 10-15, ये वाला है क्या, 10-15, ये देखो ये वाले वॉल्यूम भी बढ़ा है, ठीक है। 10 मिनट में भी एक बार देख ही लेते हैं कौन सा था, ये 10-15, इस पर भी वॉल्यूम बढ़ाई है ना गाइज। देखो लास्ट ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा था, लास्ट वाला वॉल्यूम कम था, इस पर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। एक आवर रेंज के बाद जो ब्रेकआउट हो रहा है उस पर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, समझ रहे हो आप। 1 घंटे के बाद भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, सोचो कितना डेंजरस लेवल था, ठीक है। तो एक मैंने लॉट यहाँ पे खरीदा, एक लॉट यहाँ पे बाय किया था, फिर यहाँ पे करीब 1 लॉट का प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ होल्ड कर रहा था, फिर मुझे लग रहा था हो सकता है एक बार ऊपर जाएगा, फिर ये जो सप्लाई जोन बनाया फिर इससे नीचे आएगा, तो फिर मैं कोशिश करता कि मैं इस वाले सप्लाई जोन पर फिर से 1 लॉट ले लेता। बट प्राइस इसके बना के सीधे नीचे चली गई, है ना, क्योंकि ये भी एक बाइंग जोन था जहाँ पे मुझे लग रहा था थोड़ा सा चांसेस कहते हैं थोड़ा सा प्राइस होल्ड करेगा, रुकेगा ऐसे, लेकिन हुआ नहीं है सच। क्योंकि जब सेलर इतने एग्रेसिव होते हैं ना, बाइंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये लास्ट में लोग पोजीशन एग्जिट किया आई गेस में भी, उतना थोड़ा सा मेरे को पीसीआर में अभी भी थोड़ा बहुत दिक्कत है कि पीसीआर कैसे करते हैं, ओआई का डेटा वेटा देखने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है अभी। बट ठीक है, देखते हैं, अभी यूट्यूब देखूँगा मैं, थोड़ा वो करता हूँ मैं, है ना। ठीक है। और तीसरा जैसा कि मतलब 1 लॉट यहाँ पे बुक किया, 2 लॉट यहाँ पे, मतलब 1 लॉट यहाँ पे लिया था, दूसरा लॉट यहाँ पे लिया, तीसरा लॉट मैंने बताया जैसे कि आपको ये 5 मिनट का सप्लाई जोन, इस वाले पे 10 मिनट्स का सप्लाई जोन पे लिया था मैंने 44,800 पे। तो जैसे ये कैंडल आई ना, तो मैं एग्जिट नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि मुझे था कि इस वाले जोन से नीचे तो आएगी। जैसे ये प्राइस नीचे आया ना, तब जाके मैंने एग्जिट किया है, ठीक है। तो इस पर मैंने थोड़ा सा लॉस ज़्यादा लिया है गेस, ठीक है। बट मेरा वही था कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं मतलब बिल्कुल ही मतलब मैं कंफर्म था मार्केट एकदम गंदा फॉल करने वाला, ठीक है। तो इस कारण से, क्योंकि डेटा जो जब मैं डेटा देख रहा था ना, आपको मैं डेटा दिखाऊं, जब मैं यहाँ पे देख रहा था ना, तो जैसे मैं लास्ट का 3 आवर का देख रहा था, तो ये इस तरह का कैंडल दिख रहा है। लास्ट 2 आवर का देख रहा हूँ तो भी इसी तरीके का दिख रहा था। लास्ट ऐसे ही देखो, ये देखो सेलिंग लास्ट 3 आवर में, मतलब कॉल हुआ है देखो 1.8 लाख और पुट देखो -36 लाख चले गए आज। कॉल हुआ है, कॉल जो चेंजेस हुए हैं ना प्लस हुए हैं, ठीक है। अब पुट वाले इतने एग्जिट कर गए लास्ट में, ठीक है ना, क्योंकि सबका सपोर्ट टूट गया तो सब चले गए, है ना। पुट मतलब आप सपोर्ट समझ सकते हो, कॉल हुआ है मतलब रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है, वो चीज़ समझ सकते हो, है ना। और एक्जैक्टली एक स्ट्राइक प्राइस पे कितना है ना, अब देखो इसे 45,000 पे कॉल हुआ है, चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है 10 लाख। और पुट वाले जो सपोर्ट पुट सेलर जो थे ना 14 लाख मतलब एग्जिट कर गए आज जो पोजीशन, ठीक है ना। उसी तरह से देखो 44,900 पे देखो, 44,800 पे देखो, सब पोजीशन पे देखो बहुत गजब एग्जिट किए वो लोग, है ना। तो इसीलिए यही सब चीज़ मैं देख के ना मतलब थोड़ा सा वो कर रहा था, है ना। और ये मैं पिछले बहुत दिनों से देख रहा था, है ना। तो क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा था, तो मैं सोच रहा था मुझे डेटा देखने में ना थोड़ा सा बहुत मज़ा आ रहा था, हाँ। तो मैं बस ऐसे रैंडमली देख रहा था, जैसे एक्सपायरी वगैरह होता है ना, तो मैं उस दिन खास कर देखा करता था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह करके, है ना। जैसे ऑप्शन चेन कहाँ गया, पहले मैं इसको देखता था,
है ना। बट इस पर ना मतलब लास्ट का 10-15 मिनट में पूरा एग्जैक्टली यहाँ देख पाने के लिए ना मेरे को बिल्कुल मतलब कैलकुलेशन करना पड़ता है ना, कि अच्छा यहाँ पे -4489 हो गया, इससे पहले कितना था मुझे अब पता ही नहीं है, याद ही नहीं है ना। पहले 3000 था कि पहले 5000 था, क्या हो गया, ऐड हो गया, घटा बटा, मुझे इससे समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ठीक है ना। ये भी उसे बहुत अच्छा काम देता है, जैसे कि मैंने इसमें डाला हुआ था, किस में था, मिड कैप निफ्टी में आज एक्सपायरी था, है ना। तो ये देखो 1 आवर का रेंज था इसमें, ठीक है, 1 आवर का रेंज इसमें ब्रेक हुआ नहीं है, ये मिड कैप सेलेक्ट किया है ना, हाँ। अच्छा 1 आवर का रेंज पे यहाँ ऐसे था 75 का, ये 1 आवर का रेंज में ही रह गया प्राइस, ठीक है। 10 मिनट, इस पे तो बाद में क्या हुआ पता नहीं। शुरुआत में जब मैंने देखा था ना वो ऐसा सपोर्ट यहाँ पे हाईएस्ट था, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं है, उसके बाद लास्ट में आई गेस सेलिंग हुआ होगा, इसके कारण से ये टूट गया, है ना। बट इस पर बहुत ज़्यादा ओपन सपोर्ट हाईएस्ट था, देखो लास्ट तक हॉल्ट किया है। अगर जो बंदा 230 के बाद मतलब निकला है तो एक तरह से आपको मतलब पूरा डीके मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। एंड 230 के बाद का मूवमेंट आप वो नहीं कर पाओगे, है ना, डेटा से भी नहीं देख सकते। और मुझे एक्चुअली मैं देखना छोड़ दिया था इसको, शुरुआत में ही देखा था, शुरुआत में मैंने लिखा था यहाँ पे ओआई का सपोर्ट बहुत अच्छा बनना था, यहाँ पे हाईएस्ट ये था, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस बिल्डअप था, रेजिस्टेंस गया ही नहीं यहाँ पे, समझ रहे हो। जहाँ पर रेजिस्टेंस अच्छा बिल्डअप होता है ना वहाँ पे प्राइस नहीं जा रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ पे आने भी नहीं दे रहा है, इसके ऊपर ही मतलब सेल करना शुरू कर दे रहा है वो लोग, ठीक है। और जहाँ पे सपोर्ट है वहाँ पे बार बार टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, तो बार बार अगर कोई सपोर्ट को टच करे या रेजिस्टेंस को टच करे डैट मीन्स कि वो अब टूटने वाला है, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। अगर आप कोई 2-3 बार 3-4 बार एक दो घंटे तक यहाँ पे होल्ड भी कर जाना तो आपको जितना प्रॉफिट हो आपको निकल जाना था, ठीक है, जो भी यहाँ पे किए होंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरा ये भी मतलब मैं इसको देखो, जैसे मैंने इसके ऊपर भी ट्रेड नहीं लिया, लेकिन मैं दिन भर पूरा इसका डेटा देख रहा था वगैरह वगैरह, मतलब 12 बजे तक ऑलमोस्ट करीब मैं इसका डेटा देख रहा था। तो ये सब सारा चीज़ जो है ना बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है कि मैंने ये सोचा, ऐसा हुआ नहीं हुआ, बाद में मैं रिप्ले मार के कितना भी कुछ कर लूँ ना, ये सब पता नहीं चल पाएगा फिर मुझे, है ना। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी हो जाता है थोड़ा सा, तो डेटा जब अब मानो मैं कुछ गलत देख लिया, प्राइस मेरे अगेंस्ट चला गया, तो मुझे खुद भी नहीं पता चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ, कितना डेटा मैं मतलब मैंने फोकस किया, कुछ डेटा मिस तो नहीं हो गया, है ना। तो सारा चीज़ देखना होता है। प्लस यहाँ पे मैंने जो बताया आपको कि मैंने रिस्क लिया, तो ठीक है, ये मैंने पढ़ा हुआ था 1 आवर का रेंज ब्रेकआउट टाइप का होता है ना, तो मार्केट बहुत ही गंदा फॉल करता है ना। और ये मैंने एक नहीं 2-3 बुक में पढ़ लिया था, है ना। तो काइंड ऑफ, और प्लस डेटा मेरे को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है ना, इस कारण से मैंने अभी इसको किया था। और पिछले सैटरडे संडे को क्या किया ना, मैंने इसी के ऊपर निफ्टी में मैं क्या किया, ये 15 मिनट के चार्ट पे गया, ठीक है ना। और ये तो अभी तो मेरे पास वो नहीं है, मैं सारा प्रत्येक दिन का 1 डे का बॉक्स बना के, है ना, ये प्रीवियस डे है, प्रीवियस डे लो, और प्लस 1 आवर का रेंज ब्रेकआउट, उस टाइप का मैंने पूरा टेस्टिंग किया था, कम से कम लास्ट का 1 मंथ का, है ना। तो मतलब मेरा बहुत अच्छा आ रहा था। मैं एक दोस्त से बात भी किया, मैंने उसको बोला भी कि यार मुझे तो डिमांड जोन, सप्लाई जोन, इससे कुछ भी मैंने नहीं किया था, बट ऐसा मेरा एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा आ रहा था। बट वो मेरा लॉजिक अलग है उसके, जैसे मैं वो बुक का नाम बता दूंगा मैं, है ना, कि इंद्रजीत शांताराज का बुक है, उसमें मैंने पढ़ा हुआ था कुछ, है ना। तो मैंने बस इसे रैंडमली सोचा चलो ठीक है ट्राई करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उससे पहले मैं 2-3 बार सुन चुका था, है ना। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, है ना। जैसे आज मैं बताऊँ आपको, एक सेकेंड में कैसे दिखा दूँ, ये देखो आज मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, अब देखो मैं इसको क्या करूँगा ना, अभी रात में थोड़ा चेक करूँगा, ये क्या है, ओपन इक्वल टू लो, है ना। ये कुछ ऐसे स्टॉक है जिसमें कि ओपनिंग जो था ना वो लो था, मतलब प्राइस जहाँ से शुरू हुआ उसके बाद वहाँ पे अवे नहीं किया, ठीक है, वहाँ पे आया ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, अब मैं इसके जाके थोड़ा टेस्टिंग करूँगा, देखूँगा ये सब क्या हुआ नहीं हुआ, क्या इसमें ट्रेड लेना था, इसमें कुछ स्ट्रेटेजी होता है जो कि मैंने एक बहुत अच्छे मतलब वो है, एक लेडी है जिसका मैंने कोर्स किया हुआ था, ज्योति बुधिया करके, है ना। तो मैंने उनका मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखा हुआ है, उनका मैंने कोर्स भी किया होता, है ना। इकोनॉमिक टाइम्स पे आती है वो, तो मैंने उनका कुछ देखा था कल रात में, मैं रात में 12-1 बजे रात में 1 घंटे उन्हीं का वीडियो देखा, फिर मैंने ट्राई किया 4-5 स्टॉक में, है ना। मतलब रात में मैं इतना एक्साइटेड हो गया था, और आज मैं सोचा चलो ठीक है आज मैं इसकी बेसिस पे ट्रेड भी लेता एक, है ना। लेकिन फिर मैंने सोचा अभी ठीक है अभी इसको ट्रैक करते हैं 10-15-20 दिन, फिर देखेंगे क्या होता है, रिजल्ट कैसा आता है वगैरह, तब देखेंगे, है ना। तो ये वाला ये था। तो मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है गेस। और जब भी आप डेटा के बेस पे अगर आप ट्रेड वेड लेते हो ना, सच की यह मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल कर रहा है ना,
तो आप कुछ ना कुछ आप ऐसा कर सकते हो, जैसे कि मानो 25 का ये सप्लाई जोन है, तो आप इसके ऊपर अगर मार्केट फॉल कर रहा है, अगर इसके ऊपर जैसे 25 का ये सप्लाई जोन है, आप इसके ऊपर क्या करो ना, 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या 3 मिनट किसी का भी अगर आपको इनगल्फ दिखे ना, तो आपके उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट इस तरह से गंदा फॉल कर रहा हो, पीसीआर जैसे मैंने बताया आपको, है ना, कहाँ गया, अगर पीसीआर 0.5 0.6 है, 0.6 से नीचे है ना, तब आप ले सकते हो, ठीक है। प्लस अगर आपको ये देखना आता हो, है ना, तो ये सभी धीरे धीरे करके ना ट्रैक करो। ऑल ऑफ ए सडन ये मत सोचो कि किसी दिन मार्केट फॉल करेगा मैं पूरा 20,000 50,000 लगा दूंगा और 50,000 बन जाएंगे, है ना। इतना ईजी नहीं है, क्योंकि जाएगा ऑप्शन बाइंग में उतना जल्दी जाता भी है ना। विक्स भी 15 प्लस होना चाहिए, क्योंकि वोलेटाइल होगा नहीं तो, क्योंकि अगर एक्सपायरी आज जैसे परसों एक्सपायरी है, आज टीके होता तो फिर मुझे प्रॉफिट नहीं हो पाता, है ना। तो वो सब चीज़ आपको देखो लास्ट में ना, अच्छा लास्ट के 5 मिनट में देखो आप डेटा, लास्ट के 5 मिनट में कॉल हुआ है, कितना चेंज हुआ है, -14 लाख, सब लोग अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए, ठीक है। और पुट हुआ है देखो, बस इतना ही चेंज हुआ है, माइनस हुआ है ना। ये लो, इसी कारण से बोलता हूँ मैं 2:30 या 2 o'clock के बाद अब डेटा कभी मत देखा करो, जो कि गलती मैंने इस बार भी कर दिया और लास्ट टाइम भी किया था। उसके कारण से ऑलमोस्ट मेरा प्रॉफिट 30-40% कम हो जाता है, पर ठीक है, ऑप्शन बाइंग में 30-40% चलता है, क्योंकि वो वैसे ही चलता है ना। एक बार में प्राइस ऐसे प्रॉफिट लॉस दिखाता है ना, प्लस माइनस की, मतलब समझ में भी नहीं आता है कभी कभी तो क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो यही मेरा लॉजिक था इस ट्रेड लेने का। इससे पहले भी मैं सेम चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना, जिस दिन निफ्टी का फॉल किया था एक्सपायरी के दिन, है ना। तो ठीक है गाइज, आज प्रॉफिट थोड़ा सा मतलब मेरे को कम हो गया इसके कारण, क्योंकि एक तो 44,800 पे मैंने ये बाय कर रखा था, इसके कारण से ये मूवमेंट पे थोड़ा नीचे आया तो लॉस तो हुआ ही हुआ, है ना, क्योंकि मैं इसमें और एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। और मैं ये स्विंग का कुछ लो वगैरह कुछ देख रखा था, तो मुझे लग रहा था यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ना, ये वाला एक सेकेंड, यहाँ अच्छा ये ऑलमोस्ट टच कर ही गया, है ना, 44,444 करके आप वो कर लो, है ना। क्योंकि ये अगर स्विंग ब्रेक होता है ना, तो फिर गाइस देखो, अगर ये वाला लो ब्रेक होता है ना, क्योंकि यहाँ पे जिसने भी बाय करना शुरू किया वो यहाँ से लेके यहाँ तक गया है लेके, है ना, ठीक है। अब वो फिर से प्राइस फॉल हो के यहीं तक आ गया, ठीक है। अब ये जब टूटेगा ना, यहाँ पे मानो कल अगर रेड कैंडल बन जाती है, मैं इसके ऊपर भी शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो फिर यहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेशन होगा कि प्राइस यहाँ तक फॉल कर सकती है। ये वीकली डिमांड जोन भी है ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ ना, और अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि मैं ना प्राइस को 3 मिनट और 5 मिनट में भी देखता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे बताऊँ, ये देखो, जैसे लास्ट का ये 3 मिनट का सप्लाई जोन है, प्राइस आया, देखो देख रहे हो रिजेक्शन कैसे आया है, ठीक है। तो इस तरह से होते रहता है कभी कभी, हमेशा ये वो नहीं होता है। जैसे ये 3 मिनट का सप्लाई जोन है, इसको ब्रेक कर दिया था, ठीक है। ये सप्लाई जोन को ब्रेक किया ना, तो ये जो डिमांड जोन बनेगा ना, फिर काफ़ी स्ट्रांग बनेगा। आप देखो लास्ट में प्राइस एक बार आई, यहाँ से रिजेक्शन मिला, यहाँ से रिजेक्शन मिला, ठीक है। प्राइस सीधे यहाँ से ऊपर इसको ब्रेक नहीं करा, अगर ये ब्रेक करती ना, तो फिर प्राइस और भी बहुत ज़्यादा, फिर इस वाले को भी तोड़ देती, है ना। और एक मैंने क्या देख रखा था ना, 44,500, अच्छा 44,500 पे मुझे क्या लग रहा था ना, शायद तक सपोर्ट ज़्यादा दिख रहा था आई गेस, है ना। वो लोग लेकिन प्राइस वहाँ तक आने नहीं दिए, है ना। बायर थोड़ा सा लास्ट में एक्टिव हो गया ये लोग पोजीशन 44,500 पे मैंने सपोर्ट शायद तक, मुझे सही से याद नहीं है, शायद तक मैंने देखा, इसलिए मैं ओवर कॉन्फिडेंस में ले रखा था, ठीक है, कि 500 तक प्राइस आएगा और फिर मैं अपना यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट 100-200 पॉइंट और कैप्चर कर लूँगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मस्त पॉइंट कैप्चर हुआ है जज, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे यहाँ से ये करना शुरू किया है, ऑलमोस्ट मैंने पूरा पॉइंट कैप्चर ही किया है। लास्ट में बस इस पर एक नुकसान है, बस मैंने सारा पॉइंट कैप्चर किया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 671 700 और भाई साहब 700 का पॉइंट्स, 700 करीब फॉल है। मैं तो यहाँ पे आराम से मैं पूरा पैनल देख रहा था मस्त में, मतलब, लेकिन मैं फिर भी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव था, मैंने वहाँ बोला भी था कि मैं रिस्क लूँगा, है ना, एंड रिस्क लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, चलते रहता है ये सब, ठीक है। मेन है कि जो मैंने सोचा था उस तरह से मार्केट गई, उसी तरह से बिहेव की, उसी तरह से सारा चीज़ हुआ, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं इससे क्या करता हूँ, मैं बार बार इसको देख के इसको रेप्लिकेट कर सकता हूँ, इस प्रॉफिट को फिर बार बार ये कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने तुक्का मार के कर लिया है, ऐसा कुछ भी, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैंने 2 बार किया इसको, और मैंने इसको बहुत 2-3 महीने से मैं ऑब्जर्व कर रहा था, तो वो बेनिफिट थोड़ा सा मुझे मिला है आज, है ना। तो ठीक है, अच्छा लगता है। तो चलेगा, ये लॉजिक था मेरा, है ना। ये सब सारा चार्ट मार्किंग वर्किंग ऐसे ही होता है मेरा, ठीक है।
1 आवर का रेंज 75। यहाँ पे अगर अगर कोई अच्छा पैटर्न बनता ना तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करता, है ना। एज पर माई स्ट्रेटेजी, जो मतलब मेरे जो टीचर है ना वो मुझे ये सब स्ट्रेटेजी नहीं सिखाते, बट ये मैंने सीख रखा है तो मैं यहाँ पे करता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लॉन्ग ऑन बुलिश हरामी इनगल्फ पिन बार। अगर यहाँ पे बुलिश हरामी बन जाता तो भी मैं यहाँ पे लॉन्ग लेता, है ना। और ये 5 मिनट्स का टीचर, देखते हैं कल क्या होता है ना। कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। ओवरऑल डे का तो रेट ही मस्त वाला रेट बना होगा भाई साहब, तो पूरा इनगल्फ ही कर लिया। ठीक है, निफ्टी में क्या हुआ है ओवरऑल, एक सेकंड देख लेते हैं। निफ्टी में जैसा इसमें मैंने बताया भी था क्या ना कि ये पिन बार बना हुआ है ना, कि ये बुलिस क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, ये हैमर बैमर टाइप का जो भी है। तो इसके बाद देखो अब ट्रेंड भी डाउन हो गया डेली का, समझ रहे हो आप। देखो डेली का ट्रेंड भी डाउन है, तो अब तो बहुत ज़्यादा गिरना चाहिए आई गेस, यहाँ तक आ सकता है मे बी। देखते हैं क्या होता है। सच इतना ईजी नहीं है बोलना, प्राइस एक्शन देखते रहना पड़ेगा। चलो गाइस, ओके, मिलते हैं कल, मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। काफ़ी अच्छा दिन रहा आज का। ओके गाइज।